बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और बेहद घना हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और फूलों की मीठी खुशबू चारों ओर बिखरी हुई थी। इस खुशनुमा जंगल में रहता था एक प्यारा कबूतर, रानू। रानू बड़ा ही सुंदर कबूतर था। जब सूरज की सुनहरी किरणें उसके पंखों पर पड़ती तो वे चमक उठते। वह दिन भर गुटर गूं करते हुए नीले आसमान में मस्ती से उड़ता, दाने चुगता और शाम होते ही अपने घोंसले में आराम करने चला जाता। उसी जंगल में रानू की एक नन्ही सी सहेली भी थी, निनी चींटी। रानू बड़ा था, इसलिए वह निनी को तेज हवाओं और बारिश से बचाता और निनी अपने छोटे छोटे पैरों से रानू के लिए अच्छे अच्छे दाने ढूंढ लाती। दोनों की यह सुख दुख की दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल थी। एक दिन जंगल की शांति अचानक टूट गई। शिकारियों का एक क्रूर झुंड चुपके से जंगल में घुस आया। ने एक मजबूत जाल बिछा दिया। रानू अपनी मस्ती में उड़ रहा था। अचानक जोर का झटका, वह जाल की रस्सियों में फंस गया। वह डर के मारे पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शिकारी पास आए और हंसते हुए बोले, आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है, इसे मारकर खा लेंगे। रानू की जान पर बन आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर पुकारा, निनी, मेरी दोस्त निनी, मुझे बचाओ, निनी। निनी ने जैसे ही अपने दोस्त की तड़पती हुई आवाज सुनी, वह बिना एक पल सोचे उस ओर दौड़ पड़ी। दृश्य बहुत डरावना था। शिकारी रानू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तुरंत एक साहसी फैसला लिया। वह बिजली की तरह शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसके अंगूठे पर जोर से काट लिया। आह! मर गया। शिकारी दर्द से चीख उठा। उसका हाथ ढीला पड़ गया। रानू को मौका मिलते ही वह जाल से छूटा और अपने पंख फैलाकर ऊंचे नीले आसमान में उड़ गया। उस शाम जब दोनों दोस्त मिले, रानू की आंखों में आंसू थे। वह गदगद होकर बोला, निनी, आज तुमने साबित कर दिया कि दोस्ती में कद नहीं, हौसला मायने रखता है। कुछ दिन बीत गए। अचानक मौसम बदल गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई। टप 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 जंगल में पानी का सैलाब उमड़ने लगा। निनी दाना लेने बाहर निकली थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गई। वह डूबने लगी और चीख उठी, रानू, मेरे दोस्त रानू, मुझे बचाओ, अब बचाओ। रानू ने जैसे ही निनी की पुकार सुनी, वह बिजली की गति से वहां पहुंच गया। बारिश और बिजली की परवाह के बिना उसने पास के पेड़ से एक बड़ा मजबूत पत्ता तोड़ा और उसे पानी में निनी के पास डाल दिया। दोनों दोस्त अब सुरक्षित थे। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वे फिर से उसी हरे भरे जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के संकट के समय सबसे पहले खड़ा होता है। इसीलिए बच्चों, निस्वार्थ भाव से की गई मदद और आपसी विश्वास ही किसी भी दोस्ती को अटूट और महान बनाता है। तो बच्चों, बताइए कैसी लगी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।